हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है जिसमें हम डेटा को पहले टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाएंगे और उसके बाद डायनामिकली रन टाइम पे कोई नया डेटा जो है वो ऐड करवाएंगे उस टेबल व्यू के अंदर। तो इस कंसेप्ट को बताने के लिए मैंने एक कह सकते हो टू डू लिस्ट वाली जो एप्लीकेशन है उसका बेसिक डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे तैयार किया हुआ है। तो मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट जो टास्क्स हैं उनको पहले ही टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है और ऊपर जो है वो लिखा हुआ है इंसर्ट न्यू टास्क। तो जैसे ही आपने नई टास्क को इस टेबल व्यू के अंदर इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सीधा ही लिखता हूँ बर्थडे अनिल ऑन 17 सितंबर। तो इस तरीके से एक नया टास्क जो है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ इस टेबल व्यू के अंदर। और जैसे ही मैं इस सेव डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो मैसेज बॉक्स है या कह सकते हो अलर्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि सेविंग डेटा और न्यू टास्क इंसर्टेड इनटू टेबल व्यू। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो जो कंट्रोल है वो फिर से मेरी मेन स्क्रीन के ऊपर चला गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नया जो टास्क मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो बेसिकली अब ऐड हो चुका है टेबल व्यू के अंदर। तो ये है हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से नया डेटा आपने टेबल व्यू के अंदर डायनेमिकली ऐड करना है। तो चलिए ये थी प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे वर्क करती है। अब मैं आपको इस एग्जांपल के बारे में थोड़ी सी थ्योरी जो है जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UI टेबल व्यू। सबसे पहले ये क्लास जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जांपल के लिए। iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर। टेबल व्यू को मैनेज कौन करता है? टेबल व्यू को टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है जो कि क्लास का नेम है UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। और नीचे बात करें UI अलर्ट कंट्रोलर की तो ये भी एक ऐसी क्लास है जिसकी हेल्प के साथ आप यूज़र को एक मैसेज या फिर कह सकते हो एक अलर्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप अलर्ट या फिर एक्शन शीट की हेल्प ले सकते हैं ताकि डिफरेंट टाइप से जो डेटा है वो डिस्प्ले हो एप्लीकेशन के अंदर। और आप इस अलर्ट मैसेज के साथ जो एक्शन है वो भी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो जब हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कैसे आप जो है एक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे चलिए मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मीटिंग विद बॉस 14 सितंबर। और जैसे ही मैं सेव डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो ओके बटन यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है ये बेसिकली एक्शन है। इसी तरीके से यस नो वाला एक मोड भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम जब नए कंसेप्ट के बारे में वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनमें आपको बताएंगे कैसे आप यूज़र से जो है वो उसकी जो यस नो से जो भी है वो क्लिक करना चाहता है वो आप उसकी सजेशन जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अब ये तो थी थ्योरी इस एग्जांपल के बारे में। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमने ये एग्जांपल कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन डेवलप करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पे इस एग्जांपल के रिलेटेड कोई भी जो भी नेम आप देना चाहते हैं इस एप्लीकेशन को वो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं इंसर्ट रो इन टेबल व्यू टास्क ऐप। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
और अब हम अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ 138 न्यू इंसर्ट रो इन टेबल व्यू टास्क ऐप, और चलिए इसे क्रिएट कर देते हैं और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे बिल्ड सेटिंग्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का वर्जन है वो है स्विफ्ट 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। इस एप्लीकेशन को डेवलप करने से पहले आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है एप्लीकेशन का वो रेडी करना पड़ेगा। उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, उसको ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो प्रॉब्लम है उसका जो सल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचा पाएँ। तो सबसे पहले इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से व्यू को सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और आपने जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे सेट करना है। तो बैकग्राउंड आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के आइकॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक लेबल जो UI एलिमेंट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरीके से स्टोरी बोर्ड के ऊपर, और इसकी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैंने इसकी अलाइनमेंट करनी है सेंटर में, और इसका जो फॉन्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इस टी बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसका जो स्टाइल है वो बोल्ड कर सकते हैं। डन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपने लिखना है इंसर्ट न्यू टास्क इस तरीके से। और अब चलिए इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक और UI एलिमेंट है जो कि टेक्स्ट फील्ड है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, और इसका भी जो विड्थ है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसका जो फॉन्ट है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अब आपने इसके जो प्लेस होल्डर के अंदर लिखना है टाइप हेयर, ताकि यूज़र को पता चल पाए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करना है। और अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक बटन जो है वो इंसर्ट करना है। तो चलिए मैं बटन को भी इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इस बटन की जो विड्थ है और जो हाइट है वो थोड़ी सी मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, ताकि देखने में ये जो है वो बढ़िया लगे। अब हमने इस बटन की जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से बैकग्राउंड से चेंज करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेव डेटा। चलिए, तो ये बटन बेसिकली डेटा को टेबल व्यू के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमने यूज़ करना है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू अपना मेन कंपोनेंट टेबल व्यू जो है वो इंसर्ट करूँगा इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। चलिए इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लेके आता हूँ, और इसकी विड्थ और हाइट जो है वो मोबाइल की जो रिमेनिंग स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे करूँगा। अब हमने इस टेबल व्यू और बाकी UI एलिमेंट्स के जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे सेट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं और ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे मैं क्लिक करता हूँ, और कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाला जो चेक बॉक्स है इसको मैं अनचेक करूँगा, और सबसे पहले यहाँ पे टॉप, उसके बाद में लीडिंग 20 इसको हाईलाइट करूँगा लाइन को, और यहाँ पे ट्रेलिंग वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके माउस की हेल्प के साथ इसको हाईलाइट करूँगा और ऐड करूँगा इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को लेबल के ऊपर। अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करता हूँ और इसी तरीके से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करते हैं,
और सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले आइकॉन को यहाँ पे अनचेक करते हैं और यहाँ पे टॉप पे इसको हाईलाइट करते हैं, लीडिंग पे भी हाईलाइट, ट्रेलिंग पे भी इसको हाईलाइट करते हैं और हाइट जो है वो हम यहाँ पे करेंगे इसकी 40 और इसको ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट्स इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर। अब इस बटन को सिलेक्ट करते हैं और इसी तरीके से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करते हैं और इस चेक कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे। टॉप पे हम यहाँ पे करेंगे 15, लीडिंग 140 और जो ट्रेलिंग है वो भी 140 और जो हाइट है वो हम यहाँ पे करेंगे 45। चलिए और इसे ऐड करते हैं कंस्ट्रेंट्स को इस बटन के ऊपर। अब इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसी तरीके से फिर से ऐड करते हैं कंस्ट्रेंट्स। टॉप पे हम करेंगे 10, लीडिंग 0, ट्रेलिंग भी 0 होगा और बॉटम भी 0 होगा और इसे ऐड करते हैं एज ए कंस्ट्रेंट्स इस टेबल व्यू के ऊपर। तो चलिए कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हमने इस टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो प्रोटोटाइप सेल है इसको 1 करते हैं और अब साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो रो की हाइट है वो हम करेंगे 80 और इसी तरीके से इस टेबल व्यू को एक्सपैंड करके जो इसका टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी जो रो की हाइट है वो हम करेंगे 80। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो स्टाइल है वो हम करेंगे बेसिक, क्योंकि बेसिक स्टाइल के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट लेबल है वो अवेलेबल होता है, जैसे आप टाइटल देख सकते हैं यहाँ पे, और इसी को हम यूज़ करेंगे डिफरेंट जो टास्क हैं उनको डिस्प्ले करवाने के लिए हर रो के अंदर। और आइडेंटिफायर के अंदर हम लिखेंगे सेल। वैसे आइडेंटिफायर के अंदर आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं, बस आपको करना ये है जो नेम आप आइडेंटिफायर के अंदर यूज़ करेंगे सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। अब हम इन यूआई एलिमेंट्स और इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे और इस बटन का जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करेंगे। तो इन चीज़ों को क्रिएट करने के लिए मेरा जो फेवरेट मेथड है वही मैं यूज़ करूँगा, जो कि असिस्टेंट एडिटर की हेल्प लेंगे। तो उसके लिए मेरा माउस का कर्सर देखिए यहाँ पे 2 सर्कल ज्वाइन किए हुए हैं, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली असिस्टेंट एडिटर में चला जाऊँगा। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएंगे कैसे आईबी आउटलेट एंड आईबी एक्शन जो है वो क्रिएट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस व्यू कंट्रोलर के अंदर हम इस टेक्स्ट फील्ड का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल की को प्रेस करते हैं उसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे मैं नेम प्रोवाइड करूँगा माई टेक्स्ट फील्ड और इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इस बटन को सिलेक्ट करते हैं और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और नीचे से ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे आईबी एक्शन का नेम लिखेंगे ऐड न्यू डेटा और इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई टेबल व्यू। तो चलिए मेरे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं, आईबी एक्शन भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं और साइड वाले पैनल को मैं अनहाइड करके एक बार व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे सेव करूँगा। तो चलिए अब हमने एक डेटा सोर्स यहाँ पे, क्योंकि हमने आप देख सकते हैं एप्लीकेशन के यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जब एप्लीकेशन रन होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ टास्क जो हैं वो यहाँ पे ऐड किए हैं टेबल व्यू के अंदर। तो ये बेसिकली एक एरे है जिसको हमने एज ए डेटा सोर्स जो है टेबल व्यू के साथ यूज़ किया है। तो उस एरे को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल टास्क लिस्ट, उसका नेम होगा। किस टाइप की एरे होगी, स्ट्रिंग टाइप की यहाँ पे हम एरे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम जो टास्क हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं एप्लीकेशन के लिए वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड करेंगे 15 सितंबर, बर्थडे अनिल, ये पहला टास्क हो गया। यहाँ कह सकते हो एक तरीके का रिमाइंडर है, प्रिंट आउट ऑफ असाइनमेंट मिल्क बाय मॉर्निंग, सेंड चेक टू विनोद, और यहाँ पे चेक
ईमेल ऑफ यूट्यूब। तो इस तरीके के कुछ टास्क जो हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं इस एरे के अंदर। अब हम टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो है प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ प्रोटोकॉल्स एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। सबसे नीचे व्यू कंट्रोलर, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स, और दूसरा है यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। तो ये दो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए और उसके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इन दो मेथड्स को कोड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर किसी और मेथड की आपको रिक्वायरमेंट है जो कि प्रोटोकॉल के अंदर अवेलेबल है, आप उसको कोड कर सकते हैं, मगर इन दो मेथड्स को कोड करना कंपलसरी है। तो चलिए सबसे पहले टेबल व्यू का जो मेथड है जिसमें पैरामीटर है नंबर ऑफ रोज जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे जो हमारी टास्क लिस्ट थी उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनकी काउंटिंग जो है वह एज ए नंबर ऑफ रोज जो है वो यहाँ पे रिटर्न करेंगे। अब हमने एक और टेबल व्यू का मेथड है जिसके अंदर पैरामीटर है सेल्फ और रो ऐड। तो इसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हर एक रो को किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है, उसका कोड जो है वो यहाँ पे हमने लिखना है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे लेट सेल इक्वल टू माई टेबल, माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम सेल लिखेंगे, फॉर के अंदर इंडेक्स पाथ लिखेंगे। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया आइडेंटिफायर। तो मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो नेम आपने इस सेल के लिए इसकी एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे लिखा था सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए कोडिंग के अंदर मैंने सेम नेम यूज़ किया है सेल। अब हमने इस सेल की जो टेक्स्ट लेबल जो यूआई एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमें बेसिक स्टाइल के अंदर मिलता है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, टास्क लिस्ट में से आएगा। कौन सा एलिमेंट वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे और यहाँ पे सेल को इस तरीके से रिटर्न करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेबल है वो हमारा कैसे डिस्प्ले होगा वो हमने कोडिंग यहाँ पे कर दी है इस प्रोटोकॉल्स की हेल्प के साथ। अब हमने जैसे ही यूज़र यहाँ पे सेव डेटा के ऊपर क्लिक करेगा तो जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखा होगा वो हमने अपेंड करना है इस टेबल व्यू के अंदर। तो उसके लिए हमें इस ऐड न्यू डेटा वाले जो IB एक्शन वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और सबसे पहले डेटा को कैप्चर करेंगे कहाँ से, माई टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट प्रॉपर्टी से इस तरीके से। और अगर डेटा अवेलेबल होता है तो ठीक है, नहीं तो एल्स के अंदर हम रिटर्न करेंगे इस तरीके से। और अगर डेटा अवेलेबल होता है तो हम उसे अपेंड करेंगे टास्क लिस्ट के अंदर इस तरीके से। और अब हमने क्योंकि अलर्ट मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है यूज़र को तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल अलर्ट टाइटल और उसके अंदर अब हम लिखेंगे सेविंग डेटा। ये हो गया टाइटल अलर्ट बॉक्स का। अब हमने जो मैसेज डिस्प्ले करवाना है उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे एक वेरिएबल के अंदर और यहाँ पे लिखेंगे न्यू टास्क इंसर्टेड इनटू टेबल व्यू। और अब हमने यहाँ पे लिखना है लेट अलर्ट बॉक्स। और अब हमने मेन क्लास अपनी यूज़ करनी है अलर्ट कंट्रोलर क्लास और इसका जो कंस्ट्रक्टर थर्ड नंबर वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। टाइटल में हम पास करेंगे अलर्ट टाइटल, मैसेज में हम पास करेंगे अलर्ट मैसेज, प्रेफर्ड स्टाइल हम यूज़ करेंगे अलर्ट ना कि एक्शन शीट। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको कैसे एक्शन शीट जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम एक्शन जो है अलर्ट एक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे UI अलर्ट एक्शन क्लास के थ्रू और इसका टाइटल में हम पास करेंगे ओके, स्टाइल हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट, हैंडलर नील पास करेंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। और अलर्ट बॉक्स के अंदर हम ऐड करेंगे एक्शन।
कुछ इस तरीके से। और अब हमने इस अलर्ट मैसेज को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए प्रेजेंट मेथड को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले अलर्ट बॉक्स, उसका एनिमेटेड प्रॉपर्टी करेंगे ट्रू और कंप्लीशन यहाँ पे करेंगे नील। और अब हमने माई टेक्स्ट फील्ड जो है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को करना है यहाँ पे ब्लैंक, और माई टेबल को हमने यहाँ पे करना है रीलोड डेटा को कॉल करेंगे ताकि फ्रेश डेटा जो है वो ऐड हो पाए टेबल व्यू के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोडिंग हमने प्रॉपरली कर दी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी कोडिंग भी आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए पुरानी वाली एग्जांपल को यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, और इस एग्जांपल को अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसे बिल्ड करके रन करते हैं ताकि देख पाएंगे एप्लीकेशन जो है वो हमारी अब प्रॉपरली वर्क करती है, और जो बिल्ड है वो सक्सीड हो चुका है विदाउट एनी एरर। और अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या एप्लीकेशन की आउटपुट प्रॉपरली वर्क करती है। तो यहाँ पे हमने एक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिस कर दी है। चलिए उस कॉन्फ़िगरेशन को भी करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। हमने इस टेबल व्यू के डेलीगेट एंड डेटा सोर्स कॉन्फ़िगर ही नहीं किए, तो वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर करने हैं। इस माई टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए व्यू कंट्रोलर के ऊपर, सबसे पहले डेटा सोर्स। अब आपने इसी तरीके से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और अब सिलेक्ट करना है डेलीगेट। तो चलिए ये भी हमने दो कॉन्फ़िगरेशन जो हैं वो कर दी हैं। अब फिर से बिल्ड और रन करते हैं इस एप्लीकेशन को, और सिमुलेटर के अंदर देखते हैं क्या आउटपुट इसकी जो है वो निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं डेटा प्रॉपरली यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है इस टेबल व्यू के अंदर। अब नई टास्क जो है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, मीटिंग विद बॉस, यहाँ पे 16 सितंबर, और इसको सेव डेटा पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा अलर्ट मैसेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, एक्शन आ चुका है। ओके पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से हमारा कंट्रोल एप्लीकेशन की तरफ मूव कर चुका है, और जो नई टास्क हमने यहाँ पे टाइप की थी वो अब ऐड हो चुकी है इस टेबल व्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की एग्जांपल जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से टेबल व्यू के अंदर नई रो को इंसर्ट करना है, नया डेटा अपेंड करना है डायनेमिकली। अगर आपको इस एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाएँ। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर किसी नए कंसेप्ट के साथ।